दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? यस, दुनिया का सबसे बड़ा डर, इवन सांप के डर से ज़्यादा, इवन डेथ के डर से ज़्यादा, एक सर्वे के मुताबिक ये डर है पब्लिक स्पीकिंग का। मैं विक्रांत कपूर आज आपको 7 सिंपल स्टेप्स टू बी अ सुपर पब्लिक स्पीकर लेके आया हूँ आपको बताने के लिए ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अमृतसर फाउंडर। पहला, ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि हमें पब्लिक स्पीकिंग से क्यों डर लगता है। हम घर में तो बहुत बातें करते हैं, दोस्तों के साथ तो बहुत बातें करते हैं, पर जैसे ही हमारे सामने कुछ लोग आते हैं जहाँ पे हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है या हम कैमरे का फेस करते हैं, वी आर ब्लैंक। क्यों? उसका रीज़न सबसे बड़ा है, हमें डर रहता है कि अरे उसने क्रिटिसाइज कर दिया मुझे तो, उसने मेरा मजाक उड़ा दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इन्हीं चीज़ों के कारण हम ना जाने लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ खो जाते हैं जिसमें हमारी ग्रोथ होती है। दूसरा, लैंग्वेज बैरियर। लोगों को लगता है कि अगर बहुत फ्लुएंट इंग्लिश है आपकी, if you can speak a very fluent English, then only you can be called a good public speaker, जो कि एक बिल्कुल मिथ है। तो बहुत ज़रूरी है जानना कि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है कि आप कोई मैसेज जो आप कहना चाहते हैं पब्लिक को, वो सही ढंग से पहुंचाएं। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, इवन फ्रेंच। कोई भी लैंग्वेज में जिसमें आपकी ग्रिप है, उसी के अंदर आप अपनी भावनाएं और अपने इमोशंस और थॉट्स जाहिर कर सकते हैं ना अच्छे से। तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। और पॉइंट नंबर 3, कंटेंट। बहुत जरूरी है कि जिस कंटेंट पे आप बात करना चाहते हैं, आप उस पे मेहनत करिए, उसको लिखिए, उसको समझिए, उसको सर्च करिए, स्टडी करिए, तब लेके आइए। अनप्रिपेयर्ड रह के आप कुछ भी करेंगे तो आप फंबल भी कर सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन जा सकता है। और लोग आजकल बहुत समझदार हैं, पकड़ लेते हैं कि ये बंदा बस ऊपर ऊपर की बातें कर रहा है, इसके पास है कुछ नहीं। तो अपने कंटेंट पे मेहनत करिए, बिकॉज कंटेंट इज द किंग। उसके बाद 4th पॉइंट, फेशियल जेस्चर्स एंड हैंड जेस्चर्स। लोग जनरली बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन हाथों का हम करें क्या, ऐसे रखें, पॉकेट में रखें, कैसे बात करें। जस्ट बी नेचुरल। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं, जैसे फैमिली में बातें करते हैं, अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ बातें करते हैं, जैसे आप हैंड मूवमेंट्स, अपने फेशियल जेस्चर, आंखें, ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी कनेक्टिविटी बनती है आपके ऑडियंस से। ये बहुत ज़रूरी जेस्चर्स हैं जिसको आपको टोटली फ्री रखना पड़ेगा। इसके अंदर कोई भी आपको इनिबिशन या कोई रोक टोक नहीं रखनी पड़ेगी। उसके बाद अगला पॉइंट है वैल्यू ऑफ योर कंटेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, पर जो मैसेज आप पब्लिक को देना चाहते हैं वो पब्लिक को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसकी एडिशन वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो बहुत ज़रूरी है। आप जोर जोर से बातें कर लें, आप हाथ हिला दीजिए, आप स्माइल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप लैंग्वेज भी बड़ी अच्छी बोल दीजिए, पर उससे पब्लिक को फायदा मिला ही नहीं तो उस बात का क्या फायदा। उसमें भी फर्दर 3 चीजें होती हैं, यहां से बोलना, यहां से बोलना और यहां से बोलना। जब आप यहां से बोलते हैं तो सिर्फ लोगों के कानों तक बात पहुंचती है, जब आप यहां से बोलते हैं तो लोगों के दिमाग या मन तक ही बहुत पहुंचती है, पर जब आप यहाँ से बोलते हैं तो सही माने में लोगों के दिल को वो बात टच होती है, और जो बात आप कहना चाहते हैं लोगों से, वो उनके दिलों की गहराई में उतर के वो लोग कहते हैं आप बहुत बढ़िया पब्लिक स्पीकर हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक वॉइस मॉड्यूलेशन। मैंने कई स्पीकर्स देखे हैं, बहुत अच्छे हिंदी में बोलते हैं, बहुत अच्छे इंग्लिश में बोलते हैं, पर उनकी वॉइस में मॉड्यूलेशंस नहीं है। देखिए, वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है कि आपकी बातों में इमोशंस आ रहे हैं, थोड़े से पॉजेस रखना, किसी बात को
खींच के बोलना, किसी बात को रोक के बोलना, तेज बोलना, धीरे बोलना, जैसे उस बात की इंपॉर्टेंस है, वॉइस मॉड्यूलेशन लेके आइए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम एक फ्लैट आवाज़ में बात करते रहे तो लोग जो है कनेक्टेड फील नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है। और आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक सही तरह का माइक, सही लाइट और सही आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, चाहे आपका डिजिटल कैमरा है चाहे पब्लिक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा, ये सब पॉइंट्स जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो शीशे के सामने मत करिएगा, बिकॉज काफ़ी आपको राय मिली होगी कि शीशे के खड़े होके बोलिए, शीशे के सामने नहीं। मोबाइल हर एक के पास है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग शुरू करिए, इन चीज़ों पे वर्क करिए जो मैंने इन वीडियोस में बोली हैं आपको। वॉइस मॉड्यूलेशन है, आई टू आई कांटेक्ट है, कंटेंट है, आपकी बातें हैं, पब्लिक के साथ आपका जुड़ना है। जितनी भी चीज़ें आप चाहते हैं कि आप में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको रिकॉर्ड करिए मोबाइल पे, फिर बाद में सुनिए। फिर जहाँ पे आपको कमी लगती है उन चीज़ों पे आप वर्क करिए। मैं विक्रांत कपूर, आई एम CMD ग्रेस हेल्थ केयर एंड CMD एंजल्स पैराडाइज। आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम एन ऑथर। मेरे बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इस YouTube चैनल में लिखी हुई है। मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं, मुझे फॉलो करना चाहते हैं या मेरे बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप YouTube चैनल में देख सकते हैं। और आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ अमृतसर फाउंडर, जिनके सौजन्य से, जिनके प्लेटफॉर्म पे ये बात आपको मिल रही है अबाउट 7 स्टेप्स टू पब्लिक स्पीकिंग। अमृतसर फाउंडर इज अ कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपने बिजनेस फाइंड किए हैं, खुद बनाए हैं, खुद खड़े किए हैं, खुद स्केल अप कर रहे हैं, तो ये लोग आपस में मिलके एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करते हैं, बिकॉज हर एक एंटरप्रेन्योर में कुछ ना कुछ टैलेंट है। तो अमृतसर फाउंडर एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत डायनामिक एंटरप्रेन्योर्स हैं इसके अंदर, जिनकी बहुत अच्छी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टीम बिल्डिंग स्किल्स हैं, स्केलिंग अप स्किल्स हैं, बहुत डायनामिक आइडियाज़ हैं, बहुत कम्युनिटी है। और आपस में हम नेटवर्क होकर बिजनेस भी करते हैं विद इन कम्युनिटी, एक दूसरे को रिकमेंड भी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं। सो थैंक यू सो मच अमृतसर फाउंडर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन योर प्लेटफॉर्म। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारी ये प्रॉस्पेरिटी सीरीज रेगुलरली चलती रहेगी। अगले वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार करिए। थैंक यू सो मच।